नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको भारत में यूरोपियों, पुर्तगालियों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के आगमन संबंधी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन ए है 1598, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 1498, ऑप्शन डी है 1600। तो दोस्तों, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज 20 मई 1498 को की थी। यह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एक्सचुआरी में पुर्तगालियों को पराजित किया? तो ऑप्शन ए है 1609, ऑप्शन बी है 1610, ऑप्शन सी है 1612 या ऑप्शन डी 1618। तो दोस्तों, स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुआरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सैन्य पराजित हुई थी अंग्रेजों से। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष, दोस्तों यहाँ पे वर्ष गलत हो गया है, 1741 है। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1747 में कोलाचाल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? ये भी गलत हो गया, यहाँ पे डच है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया। ऑप्शन है वीरा पांड्या कट्टाबोमन, ऑप्शन बी राजा चोल, ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन डी हैदर अली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मार्तंड वर्मा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1812, ऑप्शन बी है 1800, ऑप्शन सी है 1806 या ऑप्शन डी 1813। तो दोस्तों, विल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को हुआ था। 10 जुलाई 1806। सही ऑप्शन इसका सी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी है 1805, ऑप्शन सी 1806 या ऑप्शन डी 1809। तो दोस्तों, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर में संधि की। तो दोस्तों, 1809 में इन्होंने संधि की है। सही ऑप्शन है डी, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बक्सर के युद्ध में के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुई? ऑप्शन ए है 82 लाख, ऑप्शन बी है 80 लाख, ऑप्शन सी है 26 लाख या ऑप्शन डी 68 लाख। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 लाख। दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था।
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों तथा मीर कासिम अवध के नवाब सजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुई। मुगल सम्राट इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए का भुगतान मुगल सम्राट को देने पर सहमत हुई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुर्तगाली उपनिदेशक नहीं था? ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी चौल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मछलीपट्टनम। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेखपाल में आ चुका है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी या ऑप्शन डी पुर्तगाली। स्टेनोग्राफर में भी आ चुका क्वेश्चन है, लेखपाल में भी आ चुका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक लगा दिया है। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, चीकू, अमरूद आदि इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों के द्वारा है। तो काजू जो है भारत में प्रथम पुर्तगालियों के द्वारा आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? ऑप्शन ए है 1616, ऑप्शन बी है 1650, ऑप्शन सी है 1630 या ऑप्शन डी 1670। कृषि प्राविधिक में आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 में भारत आए। 1616 में भारत आए। 17 मार्च 1616 को उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तंजौर जिले के श्रावणकोर में 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सीमरपुर में 1676 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित। 1715 में उन्होंने सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। तो सही आंसर 1616 ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और गढ़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों का संरक्षण के अंतर्गत आया था? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है बहालपुर या ऑप्शन डी अवध। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में आ चुका है क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। मुगल शासक एवं हेक्टर मुनरो के मध्य। इस युद्ध में भारतीय शक्तियां पराजित हुईं। इस युद्ध में मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि सजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद क्लाइव ने अवध के नवाब सजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। इसकी कई शर्तें रखीं और प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए
26 लाख रुपए देने के लिए बात पर राजी हो गए, पेंशन देने के बाद पर राजी हो गए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अवध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है दोस्तों। सही आंसर 1498। 1498 को वास्को डिगामा कालीकट के तट पर पहुंचा। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत में आने वाला पहला व्यक्ति था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1765, ऑप्शन सी है 1773 या ऑप्शन डी 1792। तो दोस्तों 1773 में, ऑप्शन सी इसमें सही है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो शहरों के मध्य हुई? 1853 में तो हुई ही है, और कहाँ? मुंबई और ठाणे के मध्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर के काल में 16 अप्रैल 1853 में। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1881 या ऑप्शन डी 1952। तो दोस्तों भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई है नियमित, और 2011 की जनगणना 15 जनगणना थी। सही ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मद्रास या ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों जो पहला डाकघर हुआ था इसके बारे में कई जगह पे अलग अलग लेखकों ने लिखा है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी मुंबई है। दोस्तों भारत में पहली डाक सेवा 1764 में मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया। 1854 को पहला।
तो दोस्तों ये टॉप क्वेश्चन थे जो मैं आपको करवा रहा था। ये क्वेश्चन संबंधित हैं भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन सब के आगमन, इन सब के बारे में बताया गया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाली घंटी को ज़रूर दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड